किडनैप कर रहे हैं और उनसे 50-50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और उनको मतलब कि दरख्तों वगैरह से बांध कर टॉर्चर करते हैं कि आप हमें 50 लाख रुपए दे जाओ। और पाकिस्तान में हिंदू हिंदू कम्युनिटी क्या तमाम मिनोरिटीज के लिए जॉब की जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज। गरीब जो भील है कोई उठा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बच्चे, उसकी मावें, उसकी बहनें रो रो के मर रही है, जो कोई उठा के ले गया। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अगेन से आपका एक और नया व्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पर तो देख ही ली होंगी। जो लियाकतपुर का वाक़या है, हमारे वहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी का गाँव है, तकरीबन 100+ वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं और वहाँ पर जो है वो भगवान श्री राम का एक मंदिर भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है ना जो मकामी लोग हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं, उन्होंने जो है ना हमारे हिंदुओं को धमकियाँ दी हैं कि आप जो है ना यहाँ से उठ जाएँ, आप जो है ना अपना मंदिर जो है ना यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट कर लें। हालांकि जो है ना वो तकरीबन 20 साल 25 साल हो गए वहाँ पर रह रहे हैं। तमाम के तमाम उस जगहों के डॉक्यूमेंट्स और मंदिर के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन जो है ना वहाँ के जो मकामी ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ यहाँ से उठ जाएँ, किसी और जगह पर चले जाएँ। वहाँ पर जो है ना हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। तो दोस्तों, मैंने वैसे वीडियोज़ तो नहीं बनाई, लेकिन जो है ना आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पाकिस्तानी हिंदू पब्लिक का रिएक्शन दिखाऊंगा कि वो जो है ना हिंदू हमारे उस बारे में क्या कहते हैं। और जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कच्चे के डाकू जो है ना वो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अगवा कर रहे हैं, उनके बारे में हमारे जो है हिंदू कम्युनिटी के लोगों का क्या रिएक्शन है, वो क्या कहना चाहती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। और यहाँ पर जो है ना हमारे हरचंद भाई भी आए हुए हैं, इनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। तो ये हैं जी हरचंद भाई। राम राम हरचंद भाई। नमस्ते, जय श्री राम। अच्छा हरचंद भाई, मुझे ये बताएं कि आए रोज़ हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों पर उनका हक छीना जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर देखा जाए ना, हक जो है यानी कि जहाँ पर अगर कोई विलेज में घर बनाकर बैठा हुआ है तो उनको मतलब कि उस जगह से उठाया जा रहा है। अगर कोई मंदिर बना रहा है तो मंदिर उनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। और अभी जो एक नया सिस्टम चल पड़ा है, कच्चे के डाकू जो आते हैं और कोई भी उधर सादकाबाद या सिंध के एरिया में ना हमारे जो गरीब हिंदुओं को जो उठा रहे हैं, खासकर हमारी भील कम्युनिटी जो है बहुत ही ज्यादा गरीब और एक मतलब कि ना पिसा हुआ तबका है जिसे कहते हैं। तो वो दिहाड़ियाँ करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको किडनैप कर रहे हैं और उनसे 50-50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और उनको मतलब कि दरख्तों वगैरह से बांध कर टॉर्चर करते हैं कि आप हमें 50 लाख रुपए दे जाओ और हम आपको रिहा करेंगे, ठीक है ना। अरे, हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? और भी तो है ना। हाँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह पता है क्या है? अब देख लीजिए कि मिनोरिटी तो दूसरी हमारे अलावा और भी मिनोरिटी है ना पाकिस्तान में। अच्छा, जैसे कि सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए। अच्छा, उनको ना ऊपर के लेवल से उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। सपोर्ट मिलता है उन्हें, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है भाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनकी जो NGO वगैरह बनी होती है उनको आउट ऑफ कंट्री से, बाहर के मुल्कों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमारे इधर किसका सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हम जो कुछ है अपने सिर पे ही कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, हम खुद ही करते हैं, हमारे ऊपर किसी का है नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पॉलिटिशियन में अभी तो आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा हमारे कम है। MPA वगैरह हो गए, MNA वगैरह हो गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा कम। अगर हमारे MPA होते, MNA होते तो हम उनके आगे अपना दुख जाकर होते, कोई भी प्रॉब्लम होती तो बताते, लेकिन है ही, क्या करें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादातर मैंने जो बच्चे देखे हैं, या तो वो दूसरे जिम्मेदारों के आगे, यहाँ पर वडेरों के आगे नौकरियां खड़े कर देते हैं, हालांकि उनकी जो एज होती है वो पढ़ने लिखने की होती है, ठीक है ना? सही बात है, बिल्कुल। कि जो लियाकतपुर का ये मामला है, अभी तक कुछ सुलझा है नहीं, कोई इसकी हल हुआ है नहीं अभी तक। तो इसका कोई भी सोल्यूशन जो है नहीं निकला, ठीक है ना। अभी तक मतलब कि मीडिया वाले भी आए हैं, शुएब चौधरी भी लाहौर से आया था, लेकिन कुछ भी अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। देख लें दोस्तों, हरचंद भाई ने भी जैसे कहा, अब जाहिर है हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, तो कोई भी हमें आकर जो है ना धमका सकता है। साफ जाहिर है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी आके हमें जो है ना उस चीज़ के बारे में थ्रेट कर सकता है। और जो है मुनीर नाथ जो हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो राम राम भाई। जय श्री राम। पहले अपना इंट्रो करवा दें। सर, मेरा नाम नादिर राम, और चैनल भी शायद आप लोगों ने विज़िट किया होगा। जो व्लॉगर भाई की ऑडियंस है वही मेरी भी ऑडियंस होगी, ठीक है। मैं MSc मैथमेटिक्स करने के बावजूद जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी क्या तमाम मिनोरिटीज़ के लिए जॉब की जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ होने के बराबर है। बिल्कुल, नादिर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन होगी तो हमें राइट्स का पता चलेगा ना। तो ये जैसे कि लियाकतपुर वाला मामला जो है वो चला हुआ है, तो हमारे हिंदू कम्युनिटी के पास नॉलेज नहीं है ना। अगर एजुकेटेड होते तो ये अपना हक जो है ना छीन सकते थे, ले सकते थे, लेकिन क्या है,
अनएजुकेटेड लोग हैं, इन्हें पता तक नहीं है कि अपना हक कैसे लिया जाता है हैज़ अ कानूनी तौर पर, ठीक है ना। और ये कच्चे का इलाका, कच्चे का जो मामला चला हुआ है, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अगवा करे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी इसी वजह से ही करे जा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों को पता तक नहीं है, ठीक है ना। उन्हें धर्म के बारे में एक तो पता नहीं है, उन्हें जो है वो दुनियाई तालीम के बारे में पता नहीं है, उन्हें जो है अपने राइट्स के बारे में बात करने का मतलब कि इतना नॉलेज तक नहीं है। तो इस वजह से वो जो है डाकू हैं, कच्चे के जो हैं लोग हैं, वो टारगेट करते हैं इस तरह के लोगों को, हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो इस वजह से इनको टारगेट करते हैं। जो क्या कहना चाहेंगे, ये जो मंदिर डिमोलिश किया जा रहा है और जो है ना और भी मामले पाकिस्तान में हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ जो हो रहे हैं, आपको तो भाई ने जैसा कि बताया इसके बारे में प्रीतम भाई ने कि इसकी जो है ना सबसे बड़ी वजह एक यही है कि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, अनएजुकेटेड है, उनको अपने राइट्स वगैरह का पता ही नहीं है। तो जहाँ पे अगर किसी जगह पे वो मंदिर वगैरह बना लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारा राइट है कि हम अगर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं तो अगर हम मंदिर वगैरह बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री वगैरह लाजमी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कानूनी जो कार्रवाई है वो उसको मैप के ऊपर जो है ना रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है। अगर भाई लोगों को पता ही नहीं है, हमारे हिंदू लोगों को, अगर अपनी जगह के अंदर भी वो मंदिर बना रहे हैं ना, जाती जगह अगर खरीदी हुई है या गवर्नमेंट से हिंदू कम्युनिटी के लिए अलॉट करवाई गई है, तो उसके ऊपर भी अगर वो मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर वगैरह की रजिस्ट्री वगैरह गवर्नमेंट की कागजों में वो ना होने के बराबर है जी, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ है। पे कोई मंदिर ही नहीं है, गवर्नमेंट के कागजों में रजिस्टर होगा तो भाई वो अपना राइट्स ले सकेंगे ना। तो उसके लिए जो सबसे पहले एजुकेशन है कि आज मनीर भाई ने हम सबको बुलाकर जो है जो भी मतलब कच्चे में हो रहा है, यानी कि आजकल हमारे हिंदू भाइयों को उठाया जा रहा है, उन्हें किडनैप किया जा रहा है, इस हवाले से हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा बयान करें कि क्या वजह है, क्यों उठा रहे हैं हमें। तो जय सिया राम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले सबको सलूट, नमस्ते। तो मेरा पाकिस्तान पाक वतन को जितने भी मेरे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं और हिंदू भाई हैं, सनातन भाई हैं, सबको सलूट। हाथ जोड़कर मेरी विनती होगी, पहला नाम। उससे बाद जो हमारा एक पैगाम है मेरे भाई, ये देखने वाले, चाहने वाले, हमारे पूरे जो इस पाकिस्तान पाक वतन के रहने वाले, और वज़ीर आला को सलूट, वज़ीर आज़म को सलूट, और जो हमारे DIG IG जो भी हैं लीडर, उस सब को सलूट। हमारे पाकिस्तान पाक फौज के और हमारे जो इस टाइम आसम मुनीर साहब को भी सलूट करते हैं। एक बात मैं ज़रूरी कहूँगा, जो हमारे भील बिरादरी हैं, ये जो सबसे एक गरीब जैसे कहते हैं, गरीब से गरीब ये हमारे हिंदू और सनातन धर्म के भील बिरादरी, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कम और गरीब है। बिल्कुल ऐसे। इसमें क्या है, इसमें कमियां हैं। कमियां क्या है, एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हमारी ये कमी हो चुकी है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़े लिखे का हम सवाल जवाब हम क्या दे सकते हैं। बाकी एक बात मैं बता रहा हूँ, हमें जो वो कदर करना हमारा वो नहीं है। क्यों? जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए। दूध वाला काम है, वो भी हमारे जो नौकरी करते हैं वो उसमें ज्यादा से ज्यादा भील होते हैं। अच्छा, ये कनक कटाई करते हैं वो भी हमारे भील करते हैं। कपास चुगते हैं, कपास वो भी हमारे भील करते हैं। भील को इसको क्या है, ये सबसे गरीब और जैसे गरीब हम उसको कहते हैं जिसके पास जगह बैठने की नहीं है और कब्रिस्तान की जगह नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा कदर नहीं है। ये आपको कैसा नहीं कदर है, इसीलिए कदर नहीं है। तो हमें बैठने की जगह मिलनी चाहिए और कब्रिस्तान की जगह मिलनी चाहिए, और ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा भील बिरादरी होगा उसको 12,000, 15,000, 16,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। उसमें 16,000 में गुजारा क्या होता है। देखो, बिजली भी महंगी, कनक महंगी, दाने महंगे, हर चीज़ महंगी। एक पैगाम और भी दे रहा हूँ, ये जो जिसको आप डाकू कहते हैं, मैं उसको डाकू नहीं कहता। आप कहते हैं, मैं उसको डाकू नहीं कहूँगा। वो डाकू नहीं है, उसकी मजबूरी डाकू हो सकती है। देखो, हमारे जो पाकिस्तान में रहते हैं उसको हम जो पहले किसी बंदों से और शेरों से ऐसे चीज़ों से डरते थे, अब जो हमारा जो भीलों का या कोई भी बंदा है वो कहते हैं जी डाकुओं का डर होता है। डाकू चारे क्या करते हैं, डाकू मजबूरी से कोई बन गया है, पता नहीं कैसे बन गया, हमें तो नहीं पता। अच्छा, एक दूसरा नंबर, एक मैं हाथ जोड़ के इस भाइयों को कहूँगा, ये जो डाकू जिसको कहते हैं, मैं तो डाकुओं को डाकू नहीं कह सकता, हमारे भाई हैं, हमारे वो भाई हैं। क्यों, हम क्या कर सकते हैं, हम भील कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है।
जो कहते हैं ना लड़ने के लिए कुछ होता है, वो भी नहीं है हमारे पास। ये वो सिर्फ इतना होता है, कोई एक मेहमान आ जाता है तो दूसरा मेहमान सामना हमें बहुत औखा होता है। बिल्कुल। एक बात मैं जरूरी कहूंगा, जो कोई ऐसा कोई मसला हो, ये हमारे पाकिस्तान पाक वतन के लिए हम ये दुआ मांगते हैं, ये जो डाकू हैं वो भी अच्छे बन जाएं, ये मैं आपको हाथ बांध के एक विनती कर रहा हूँ। हमारे गरीब जो भील है, कोई उठा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बच्चे, उसकी मावें, उसकी बहनें रो रो के मर रही है। जो कोई उठा के ले गया है, एक भाई है, तो उसका जो एक, मैं वहाँ चला गया था, मैंने देखा वहाँ जो एक भाई है, उसकी माँ है, वो रो रो के अंधी, आंखों से अंधी हो चुकी है। उसकी हमें और तो कुछ नहीं, हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं, हमारे पास देने के लिए भी कुछ और नहीं। कुछ देने के लिए भी कुछ नहीं। ये आपको मैंने पहले बता दिया, जो हम आटा लेते हैं ना, तो हमारे पास वो चीनी नहीं होती, यानी कि एक सामान लेते हैं दूसरा सामान हमारे पास नहीं होता, तो हम भाइयों को क्या देंगे। दूसरा नंबर एक, मैं सबको कहूँगा मेहरबानी करें, ऐसे भाइयों को भाई ऐसे बनाए। हमारा पाकिस्तान पाक वतन है, उसमें ये हमारी दुआ है, ईश्वर की दुआ है, हमारे मंदिर की भी दुआ है, हमारे सब भाइयों की भी दुआ है। मेहरबानी करके जे मारना है तो वैसे कोई दवाई दे के इनको मार दो, नहीं तो मेहरबानी करके इसको, इस भाइयों को साथ दें, ऐसा जुल्म ना करें, ऐसा जुल्म ना करें, वो खुद सारे मर जाएंगे। हम तो जो है ना, अभी हमारे वहाँ जो काफी जो हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, वो डर से वो कह रहे हैं हमें भगवान की कृपा से हमें छोड़ दो, कहाँ चले जाएं, जहाँ किसी दरिया में चले जाए। वो तो मरेंगे, उनके घर वाले भी पीछे मर घर वाले भी वो भी मर जाएंगे। अच्छा, ये जो हमारे जिधर कोई मंदिर बनते हैं, उधर भी जो कुछ साथ मिलना चाहिए। देखो जो भी 20 वाला एक मंदिर, 20 कॉलोनी वाला एक मंदिर सुन रहे हैं, राम मंदिर, तो वहाँ का भी साथ ऐसा दें, किसी का प्यार दो, किसी का इखलास दो, उसमें साथ देगा भगवान अल्लाह ताला, रब ताला। मैं तो यही दुआ मांगूंगा, हमारे पाकिस्तान पाक वतन को खुशहाल रखो। आसफ जरदारी साहब आए, बिलाल भुट्टो साहब आए, और मीर सुंदर खान सुंदरानी आए, और जेतिरा भी अहिड़ा वॾा वॾा माण्हू आहिनि, और असां उन्हनि खे बि हथ था वधूं, इन ग़रीबनि खे सतायो ना, हे मरी वेंदा। महिरबानी करे असांजी इहो तव्हांखे अर्ज़ु बि आहे, इहो महिरबानी करे असांजो पैगाम आहे। जे तव्हांखे सुठो लॻे त ठीकु आहे, नथो लॻे त बाबा असांखे हिकिड़ी महिरबानी कयो, कोई हिकिड़ी शरबत ठाहियो, शरबत जंहिं में हिकिड़ी दवा विझो, दवा विझी करे असांजा जाते कोई सनातन धर्म जा आहिनि, उन्हनि खे इहो खणनि खो, दवा ॾेई छॾियो, पींदासीं मिठो पाणी करे, असां जल्दी पींदा आहियूं, मिठो पाणी करे पींदासीं, और भगवान जी दुआ खो पाणे मरी वेंदा। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी उर्दू नहीं आते, ठीक है ना। तो मुनीर भाई ये पैगाम दे रहे हैं कि आप जो ये जुल्म कर रहे हैं, डाकुओं भाई को ये पैगाम दे रहे हैं, आप जो जुल्म कर रहे हैं ये ना करें, बल्कि आपको जहर की गोलियां लाएं, उनको उनके शरबत में मिलाएं, और जो भी हमारे हिंदू भाई हैं सनातन धर्म के, जो भी हमारा सनातन, उनको पिला दे, ठीक है ना। और उनको पिलाने के बाद उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और जो क्रेन होती है ना, क्रेन मशीन, और मतलब उस ऊपर चाट दें उसके, उनके ऊपर खड्डा खेदकर, गड्ढा बनाकर सबको ऊपर डालकर ऊपर मिट्टी डाल दे, ताकि जान छूट जाए। ये जो जुल्म हम जिंदा रोज के जुल्म से तो जान छूट जाएगी, रोज का यार जुल्म से तो जान छूट जाए। तो मनीष भाई ये कह रहे हैं, सिंधी में उन डाकुओं को पैगाम दे रहे हैं। तो देख लें जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब कि इतने हिंदू कम्युनिटी के लोग मतलब कि प्रेशराइज हो चुके हैं, इतने मतलब कि जलील तंग हो चुके हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब कि हमें जो है वो जहर दे दिया जाए, इससे बेहतर यही है, या जो है ना मतलब कि हमें गाड़ियों के नीचे कुचला जाए, या हमें जो है ना मतलब कि गड्ढा खोद कर उसके अंदर तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मतलब कि डाल दिया जाए, लेकिन हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी ना करी जाए।